स्वागत आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी में। तो आज की वीडियो जो है हम लोगों की हिस्ट्री के लेक्चर के ऊपर है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को मैं बता दूं कि जो हिस्ट्री है हम लोगों की ये 3 भागों में बढ़ती है। जैसे कि पहली है प्राचीन कालीन, इसका जो समय है वो 1300 ईसा पूर्व से 1206 ईसा तक है। ठीक है, और ये जो हम लोगों को समय प्राप्त हुआ है प्राचीन हिस्ट्री का, इसके कोई तथ्य प्राप्त नहीं हुए, लेकिन इसको C14 के आधार पर ये समय सीमा दी गई है। ठीक है, इसके अंदर अगर हम बात करें कि क्या क्या चीजें आती हैं, तो सबसे पहले आ जाता है इसमें धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण आता है और पुरातत्व विभाग ने जो चीजें खोज करी है, जो उनको चीजें मिली हैं दबी हुई खुदाई के अंदर, और जो कहीं पर उन लोगों को तलवारें, मुकुट, ये सारी चीजें मिली हैं, उसका एक टेस्ट होता है जो होता है C14 के आधार पर। ठीक है, उसके आधार पर इसकी समय सीमा तय करी जाती है कि ये प्राचीन काल से है या फिर मध्यकालीन है या फिर आधुनिक काल से है। ठीक है, ये चीजें आ जाती हैं इसमें। उसके बाद आता है हमारा मध्यकालीन भारत। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास जो है हम लोगों का ये 1206 से स्टार्ट हुआ था, जो 1526 ईस्वी तक गया। इसके अंदर दिल्ली सल्तनत के बारे में सारी चीजें आती हैं, हम पढ़ते हैं इसके अंदर कि कौन था इसमें, यहाँ पर दिल्ली सल्तनत में कौन राजा बना, कौन यहाँ पर किसने शासन करा, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद वहीं पर 1526 से 1707 जो है ये मुगल काल कहलाता है मध्यकालीन हिस्ट्री में, मध्यकालीन भारत में, कि 1526 से 1707 मुगल काल का इतिहास क्या रहा है, किस किस कौन कौन यहाँ पर शासक बना है, शासक में अकबर कब आया, तुगलक कब आया, ठीक है, बाबर कब आया, बाबर ने युद्ध कितनी बार करा, ये सारी की सारी चीजें इसमें यहाँ पर मध्यकालीन भारत में आ जाती हैं। उसके बाद आता है हमारा आधुनिक काल। ठीक है, आधुनिक काल जो है हमारा वो 1707 ईस्वी से स्टार्ट है और 15 अगस्त 1947 तक ही चल रहा है। ठीक है, और इसके अंदर जो है जितने भी अंग्रेजी शासन हुए हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं हमारे आधुनिक काल में। जितने भी लॉर्ड्स हुए हैं ये सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं ईसा पूर्व, ईसी, यहाँ पर लिखा है मैंने ईसा। ठीक है, तो ये क्या चीज है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों का हिस्ट्री में बन जाता है कि जो हमारा ईसा पूर्व है इसे हम कहते हैं BC। ठीक है, ये कहा जाता है ईसा मसीह के जन्म से गिना जाता है। ठीक है, कि ईसा मसीह के जन्म से पहले को हम कहते हैं BC। ये हमेशा उल्टे क्रम में चलता है, उल्टे क्रम में यानी कि 1 2 3 4 5 इस तरह से सीरीज चलती है जो उल्टी क्रम होती है। ठीक है, और 78 ईस्वी में यानी कि जब ईसा का जन्म हुआ था, जो ईसा मसीह भगवान थे, ठीक है, वो उनका जन्म हुआ, उसके बाद का समय ईस्वी कहलाया यानी कि AD कहलाया। ठीक है, यहाँ पर जो टाइम है वो बढ़ते हुए क्रम में देखने को मिलता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये सीरीज जो होती है इस तरह से चलती है आपकी। देखिए ये तो बेसिकली बात हो गई कि हम लोगों को क्या क्या चीजें इसमें पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, अब हम लोग भारत के निवासी हैं तो हम भारत से ही शुरुआत करते हैं कि भारत का इतिहास स्टार्टिंग में क्या है। देखिए भारत का इतिहास में बात करें तो भारत एक उप महाद्वीप है और उत्तर हिमालय से, उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में समुद्र है। ठीक है, तो ये एक उप महाद्वीप कहलाता है जिसे हम भारत वर्ष कहते हैं। भारत वर्ष, यहाँ पर ये जो नाम है ये कहाँ रखा गया है, ये रखा गया है महाकाव्य और पुराणों में हमें नाम मिलता है इसका भारत वर्ष, जिसका अर्थ होता है भरत का देश। ठीक है, आप सभी को पता होगा, अगर आप हिंदू समाज से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा कि भरत कौन थे और उनके नाम पर ये किस तरह से पड़ा। और बाकी जानकारी के लिए हम लोग आगे डिटेल्स में वीडियो जब बनाएंगे उसमें पूरी चीजें आपको बता दी जाएंगी। ठीक है, अब आता है कि भरत का देश तो हमें महाकाव्य और पुराणों में मिल जाता है। उसके बाद मध्यकालीन जब समय शुरू हुआ तो मुगल शासन आ गए, दिल्ली सल्तनत आ गई। ठीक है, तो उन लोगों ने इसको नाम दिया हिंद या फिर हिंदुस्तान। एक चीज और बता दूं यहाँ पर, जब यूनानियों ने यहाँ पर देखा तो उसको यूनानियों ने नाम दिया हमारे हिंदुस्तान को, भारत को, इंडिया। ठीक है, तो ये जो इंडिया नाम रखा हुआ है ये नाम किसने रखा है, यूनानियों ने रखा है। ये यूनान से जो आए लोग थे, ठीक है, सिकंदर था, इन लोगों ने हमारे देश को नाम दिया था इंडिया। ये थी हम लोगों की आज की एक छोटी सी क्लास। ठीक है, जो मैंने हिस्ट्री की जो शुरुआत करी है इस लेक्चर सीरीज में, ये आपकी सीरीज जो है DSSB के पेपर में, RPSC वालों के लिए, एंट्रेंस एग्जाम वालों के लिए, जैसे कि आपके CUET का एग्जाम है, इन सभी के लिए ये
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस सीरीज में लास्ट तक बने रहिए, पूरी की पूरी हिस्ट्री कवर करी जाएगी। और अगर आप किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानी आती है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9650680709। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पर आप कोई भी क्वेरी हमसे पूछ सकते हैं। किसी बैच में आप लोगों को इनरोल होना है तो उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए आपको, वो भी हम लोगों के पास मिल जाएंगे। आपको जामिया, एएमयू, ये सारी डिटेल्स आपको उसमें हम लोग यहाँ पर मिल जाएगी। और जैसे कि आप सभी को अभी पता है कि हम लोगों ने एक एएमयू का बैच चलाया हुआ है जो बीए ऑनर्स उर्दू के बच्चों के लिए है। उसकी हमारे यहाँ क्रैश कोर्स चालू है, जो आपको डिटेल्स है आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां से आप उसको पूरी पूरी फैकल्टीज को जान सकते हो कि क्या चीजें हम आगे आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसमें आपको सारी डिटेल्स आपके हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मिलेंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर जल्द मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।